डॉल रोबोट वर्सेस स्पाइडर मेक। एक शहर में कुमार और अखिलेश नाम के दो साइंटिस्ट रहते हैं। वो अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे देश का नाम रोशन हो जाए। एक दिन कुमार अखिलेश से कहता है, अखिलेश, मैंने एक नया प्लान बनाया है। क्यों ना हम डॉल रोबोट बनाएं? ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है। हम इसमें बहुत कामयाब हो सकते हैं। कुमार की बात सुनकर अखिलेश को भी ये प्लान बहुत पसंद आता है। वो दोनों मिलकर सारी तैयारी करते हैं। वो डॉल रोबोट बनाने में 2-3 महीने बिता देते हैं। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनका डॉल रोबोट रेडी हो जाता है। तब एक दिन वो दोनों डॉल रोबोट को लेकर जंगल जाते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे यार, वहां कौन चिल्ला रहा है? चलो उधर चलते हैं। वो दोनों आवाज का पीछा करते हुए चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि एक बुरा जादूगर अच्छे जादूगर को मार रहा है। तब वो दोनों डॉल रोबोट को अच्छे जादूगर को बचाने के लिए भेज देते हैं। डॉल रोबोट को देखकर बुरा जादूगर कहता है, अरे ये खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी मैं अपने जादू से इसे खाक कर देता हूँ। बुरा जादूगर अपना जादू इस्तेमाल करता है कि तभी डॉल रोबोट उस पर हमला करता है और उस बुरे जादूगर को संवरने का कोई मौका ही नहीं देता। इसमें वो बुरा जादूगर मारा जाता है। तब अच्छा जादूगर उन दोनों का धन्यवाद करता है और कहता है, दरअसल ये मेरा भाई ही था, पर लालच में आकर ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन जब मैंने इसे रोका तो ये मेरे ही जान पर उठ गया। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत में तुम दोनों ने मेरी मदद की। एक दिन मैं भी आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। ऐसा कहकर वो अच्छा जादूगर वहां से गायब हो जाता है। कुमार और अखिलेश अपने डॉल रोबोट की तेजी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यार, हमारा ये डॉल रोबोट तो बड़ा ही तेज निकला। अब हमें इसे और भी पावरफुल बनाना होगा। तब वो जंगल से वापस आते रहते हैं कि तभी डॉल रोबोट अचानक से एक जगह रुक जाती है और देखते ही देखते वो उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाता है, जिसे देखकर कुमार और अखिलेश चकित हो जाते हैं। वो दोनों अंडरग्राउंड जाते हैं तो उन्हें वहां पर सोना ही सोना दिखाई देता है। ये सब देखकर कुमार कहता है, अरे अखिलेश, हमारे देश के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इस सोने से हम हमारे देश की उन्नति कर सकते हैं। चलो हम ये बात सरकार को बताते हैं। हाँ, पर हमें ये बात अभी सबको नहीं बतानी चाहिए। अरे कोई इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए हम कुछ दिन देखते हैं और किसी ईमानदार और अच्छे नेता को ये बात बताते हैं। तब वो डॉल रोबोट वापस उस गड्ढे को मिट्टी से भर देता है और सभी मिलकर वापस अपने लैब चले जाते हैं। लेकिन सोने के खजाने की बात यहाँ से दूर एक दूसरे प्लेनेट में रहने वाले एलियंस को पता चल जाती है। वो धरती का सोना अपने प्लेनेट में ले जाना चाहते हैं। उधर दो एलियन आपस में बातें करते रहते हैं। धरती का सोना हमें चुराना चाहिए। हमें भी एक रोबोट बनाकर उसे धरती पर भेजना होगा, वो सोना चुराने के लिए। तब वो एलियंस भी स्पाइडर मेक बनाते हैं। वो अपने आप में बहुत ही ताकतवर और पावरफुल रहता है। एलियन उस स्पाइडर मेक को धरती पर भेज देते हैं। स्पाइडर मेक शहर में तबाही मचाने लगता है। वो बिल्डिंग्स की तोड़फोड़ कर रहा था, जिसे देखकर जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर भागते हैं। स्पाइडर मेक को कंट्रोल करने के लिए वहां पुलिस फोर्स बुलाई जाती है, लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाती है। तब वहां आता है कुमार और अखिलेश का डॉल रोबोट, जो स्पाइडर मेक से लड़ाई करने लगता है। पर डॉल रोबोट स्पाइडर मेक से कमजोर पड़ जाता है और स्पाइडर मेक डॉल रोबोट के 2 टुकड़े ही कर देता है। स्पाइडर मेक वहां से जंगल की तरफ जाने लगता है। इधर डॉल रोबोट को मरा हुआ देखकर कुमार और अखिलेश दोनों भी दुखी हो जाते हैं। तब कुमार कहता है, अरे अब क्या करें अखिलेश, हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। अब कौन हमारी मदद करेगा? हाँ कुमार, सही कह रहे हो, लेकिन डरो मत, अभी भी उम्मीद जिंदा है। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। स्पाइडर मेक वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। कुमार और अखिलेश धीरे से उसका पीछा करते हुए जंगल चले जाते हैं। वो जंगल में भी काफी तबाही मचाने लगता है। सोना तो जमीन के अंदर था, इसलिए वो उसी जगह पर गड्ढा बना रहा था।
ये सब देखकर अखिलेश कहता है, अरे कुमार, ये स्पाइडर मैग शायद सोना ढूंढ रहा है। काश हमने ये बात पहले ही सबको बता दी होती। हाँ सही कहा, पर अब तो डॉल रोबोट भी नहीं रहा, अब इस स्पाइडर मैग को कौन रोकेगा। इस तरह वो दोनों भी चिंतित हो उसे देखते रहते हैं कि तभी वहां अच्छा जादूगर प्रकट हो जाता है और वो कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी जरूर मदद करने आऊंगा, तो लो मैं आ गया। चलो अब मुझे वापस उस डॉल रोबोट के पास ले चलो। तब वो तीनों डॉल रोबोट के पास चले जाते हैं। अच्छा जादूगर अपनी जादू से डॉल रोबोट को जोड़ देता है और उसमें और भी शक्तियां डाल देता है। अब डॉल रोबोट ठीक हो जाता है, वो पहले से ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ये सब देखकर दोनों भी खुश हो जाते हैं। तब अच्छा जादूगर कहता है, अब तुम्हारा रोबोट कभी नहीं हारेगा, इससे तुम्हारा नाम भी ऊंचा होगा और तुम ऐसे ही देश की सेवा करते रहना। ऐसा कहकर अच्छा जादूगर वहां से चला जाता है। कुमार और अखिलेश डॉल रोबोट के साथ जंगल आते हैं। तब तक स्पाइडर मैग ने खजाना ढूंढ ही लिया था। अब वो सारे खजाना लेकर अपने प्लेनेट जा ही रहे थे कि डॉल रोबोट उसे रोक लेता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों भी एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, लेकिन आखिरकार डॉल रोबोट जीत जाता है और वो स्पाइडर मैग को खत्म कर देता है। इस तरह से धरती का सोना भी बच जाता है। उधर दूसरे प्लेनेट पर एलियन ये सब देखकर आग बबूला हो जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। कुमार और अखिलेश का देश में बहुत नाम होता है, उन दोनों की बहुत तारीफ की जाती है। वो दोनों भी सोने का खजाना देश के तरक्की के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। सुपर ट्रैक्टर रोबोट सेव्स मैजिकल ट्रेन। माधव मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। तब माधव परेशान होकर गांव वापस आ जाता है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे माधव, मैंने तुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और तू है कि गांव वापस आ गया। देख बेटा, तू मेरी मेहनत यूं पानी में मत मिला। पिताजी, शहर में मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गांव जाकर गांव की तरक्की के लिए कुछ करूं। अरे बेटा, गांव की तरक्की कभी नहीं हो सकती। अंग्रेजों ने बनाई हुई ट्रेन पटरी है, पर अब तक कोई भी ट्रेन यहां से आज तक नहीं गई। गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। इस गांव का कुछ नहीं हो सकता बेटा, इसलिए कहता हूं कि तुम शहर वापस चले जाओ। यूं पिताजी माधव को समझाने की कोशिश करते हैं, पर माधव भी अपने जिद पर अड़ा रहता है। माधव गांव के बाहर से जाने वाली ट्रेन पटरी को देखता है। तब वो सोचता है, अगर गांव से ट्रेन शुरू हो गई तो गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा। गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए शहर आना जाना कर सकेंगे और धीरे धीरे गांव की तरक्की भी हो जाएगी। अब तो मुझे कुछ भी करके इस पटरी को शुरू करना ही होगा। तब माधव अपना ये सुझाव लेकर गांव के बड़े लोगों के पास जाता है और उनसे पैसों की मदद मांगता है, लेकिन गांव के लोग थे कि माधव का ही मजाक उड़ाकर उसे पैसे देने से मना करते हैं। गांव का सरपंच भी माधव के ही खिलाफ हो जाता है। माधव का इरादा अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब एक दिन की बात है, रात का समय था। अचानक से आसमान से बड़ी तेज आवाज के साथ माधव के घर के आंगन में एक बड़ी सी चीज गिर जाती है। तेज आवाज की वजह से माधव जाग जाता है और वो बाहर आकर देखता है। तब उसे धुआं ही धुआं दिखाई देता है, लेकिन जब धुआं कम हो जाता है तब वो ठीक से देखता है, अरे ये तो कुछ इंजन जैसी चीज है, पर ये यहां कैसे आकर गिरी? कहां से आया होगा ये इंजन? माधव अच्छे से उस इंजन को देख लेता है। तब उस इंजन से एक आवाज आती है, हेलो माधव, मैं एक एलियन मशीन हूँ। मैं धरती पर आ रहा था, पर बीच में मेरे इंजन में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया, जिस वजह से उसमें आग लग गई और मैं यहाँ आकर गिरा। देखो, कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरीके से खराब हो सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे रिपेयर कर दो और मुझे किसी मशीन में डालकर इस्तेमाल करो। इस तरह कुछ ही देर के बाद उसकी आवाज बंद हो जाती है
ये सब सुनकर तो माधव सोचते ही रहता है। तभी उसे एक सुझाव आता है और वो सोचता है, हाँ ये ठीक रहेगा। अब मैं इस एलियन मशीन को इस्तेमाल करके एक ट्रेन बनाता हूँ और सरकार की मदद से ट्रेन का काम शुरू करता हूँ। अब मुझे इस गांव के किसी भी अमीर आदमी तक जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सोचकर माधव अपने पिताजी से कहकर अपना खेत गिरवी रखता है और बड़ी ही मेहनत से वो ट्रेन बनाता है और उस ट्रेन के इंजन में उस एलियन मशीन को जोड़ देता है। कुछ ही दिनों में उसे सरकार से अनुमति भी मिल जाती है और गांव से शहर के लिए ट्रेन शुरू हो जाती है। जादुई इंजन होने की वजह से वो ट्रेन बड़ी ही तेजी से शहर जाती है। इस तरह माधव का खूब नाम होता है। गांव में माधव का बड़ा सम्मान किया जाता है। तब माधव गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, ये तो बस शुरुआत है। अब तो मैं इस गांव को कामयाबी की बुलंदी तक लेकर जाऊंगा। गांव में एक एक करके सारी सुविधाएं लेकर आऊंगा। मैं मेरे गांव को एक शहर के जैसे बनाऊंगा। माधव की ये बात सुनकर सारे गांव वाले तालियां बजाते हैं। लेकिन गांव में मदन नाम का आदमी था जो बड़ा ही अमीर था। वो माधव की तारीफ करने की बजाय, उससे सहमत होने की बजाय उसे माधव की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो माधव से जलने लगता है और वो सोचता है, अरे आज ये गरीब माधव मेरी बराबरी करने जा रहा है। इसकी वजह से सारे गांव वालों का ध्यान हट गया है मेरी तरफ से। ऐसा ही रहा तो गांव वालों के सामने मेरी क्या अहमियत रह जाएगी। वैसे भी अमीर लोग ही गरीबों पर हुकूमत कर सकते हैं, वो हमारी बराबरी कर ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर मदन माधव को बर्बाद करने की ठान लेता है। उधर माधव की वजह से गांव से शहर ट्रेन जाने लगती है, जिस वजह से गांव वाले भी बहुत खुश थे। माधव ने बनाई हुई ट्रेन भी कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, वो एक तेजी से चलने वाली जादुई ट्रेन थी। माधव ने ट्रेन चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा था, लेकिन मदन इसी सोच में रहता है कि कैसे वो माधव को बर्बाद करे कि तभी वहां उसका एक भाई संतोष आता है और वो कहता है, अरे भैया, आपका काम हो ही गया समझो। आज उस माधव की ट्रेन का एक्सीडेंट होगा। लोग एक्सीडेंट से तड़प तड़प के मारे जाएंगे और हम इसका सारा इल्जाम माधव पर लगा देंगे। अरे पर यह सब कैसे होगा? क्या तुमने कुछ सोचा भी है? भैया, मैंने ट्रेन के इंजन में खराबी लाकर रखी है। बस अब देखते रहो भैया, तुम्हारा दुश्मन अब कहीं का नहीं रहेगा। ये सुनकर वो दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर ट्रेन शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में अपनी तेजी को पकड़ लेती है। इधर मदन और संतोष ट्रेन के एक्सीडेंट की खबर सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। ट्रेन एक स्टॉप पर रुकने ही वाली थी, लेकिन वो रुकती ही नहीं। अचानक से ट्रेन और भी तेजी से भागने लगती है। ड्राइवर तेजी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। तब ड्राइवर माधव को फोन करता है, अरे माधव, लगता है ट्रेन के इंजन में कोई खराबी आई है। ट्रेन रुक ही नहीं रही। माधव, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या इस ट्रेन को रोकने का? ये सब सुनकर वो भी घबरा जाता है। उधर पटरी पर कुछ जानवर आ जाते हैं। अब तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ये चमत्कार देखकर ड्राइवर चकित हो जाता है। वो माधव को फोन करके सारी बात बताता है। माधव, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब चेक कर लिया, ट्रेन में कोई खराबी नहीं है। तब माधव भी राहत की सांस लेता है और वो सोचता है, ये सब उस जादुई इंजन की वजह से हुआ है। मेरी ट्रेन सच में एक जादुई ट्रेन से कम नहीं है। पर किसने इंजन में छेड़खानी की थी? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। उधर मदन ये सब सुनकर संतोष पर चिल्लाने लगता है। तब संतोष कहता है, अरे पर भैया, मैंने सारा इंतजाम किया था उस ट्रेन का एक्सीडेंट करने का, लेकिन पता नहीं वो ट्रेन कैसे रुक गई और ये सब कैसे हुआ। अब मैं ही कुछ करूंगा, तू बस देखते रहे। कैसे भी करके उस ट्रेन को बर्बाद कर दूंगा मैं। तब माधव अपने गांव में ही एक सुपर ट्रैक्टर रोबोट बनाने लगता है, जो कि गांव वालों के हर किसी काम में मदद कर सके। उधर मदन भी ट्रेन को बर्बाद करने के लिए एक रोबोट का इंतजाम करता है। तब वो सोचता है, अब मेरा ये रोबोट उस ट्रेन को खाक में मिला देगा।
दूसरे दिन से ही ट्रेन अपने समय से चल रही थी, पर तभी रोबोट ट्रेन के सामने आ जाता है। रोबोट ट्रेन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां सुपर ट्रैक्टर रोबोट आ जाता है। वो ट्रैक्टर रोबोट मदन के रोबोट को पटरी से ही बाजू में कर लेता है। उन दोनों रोबोट के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेन तो हमले से बच जाती है। रोबोट की लड़ाई शुरू थी कि तभी वहां मदन और माधव भी आ जाते हैं। तब माधव मदन से कहता है, अच्छा तो ये सब तुम्हारा किया धरा है मदन। मुझे तो पहले ही शक हुआ था जब इंजन में खराबी आई थी। तुम्हारा भाई ही है जो इतना पढ़ा लिखा है, उसी ने और तुमने मिलकर ये सब कुछ किया होगा। लेकिन अपनी पढ़ाई का अच्छे कामों के इस्तेमाल करने की बजाय तुम यूं किसी को बर्बाद कैसे कर सकते हो? अरे तू ये कैसे कह सकता है कि इन सब में हम दोनों भाइयों का हाथ है? देख, हम पर ये झूठा इल्जाम मत डाल। अरे मैंने तुम पर नजर रखी थी, और हाँ, ये सुपर ट्रैक्टर रोबोट मैंने इसीलिए बनवाया था ताकि तुम्हारे रोबोट को रोक सकूं, समझे? इस तरह मदन की भी बोलती बंद हो जाती है। सुपर ट्रैक्टर रोबोट मदन के रोबोट को खाक में मिला देता है। वो रोबोट अब मदन को भी मारने जाता है, पर तभी मदन अपना गुनाह कबूल करके माफी मांगने लगता है। मदन और उसके भाई को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उस दिन के बाद से कोई भी जादुई ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। सुपर ट्रैक्टर रोबोट गांव में रहकर गांव वालों की हर कामों में मदद करने लगता है। इस तरह से गांव की तरक्की शुरू हो जाती है और गांव में खुशियां छा जाती है।